वहीं यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मिल्कीपुर को लेकर जारी नहीं किया। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां हालांकि शुरू कर दी है। मिल्कीपुर में चल रहा कांग्रेस का संविधान सम्मेलन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे इस सम्मेलन में मौजूद है। साथ ही पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा भी इस दौरान लखनऊ हाईकोर्ट पहुंचे हैं। गोरखनाथ बाबा अपनी जो याचिका है जो उन्होंने हाईकोर्ट में दाखिल की थी उसको वापस ले रहे हैं। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पूरी तरह से इस दौरान सियासत का केंद्र बन गई है, क्योंकि बीते दिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, यूपी की 10 में से 9 सीटों पर चुनाव की तारीख जो है निर्धारित की गई, लेकिन मिल्कीपुर के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सबके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी इस दौरान है, इलेक्शन कमीशन इस दौरान है। हालांकि सबको दूर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने मिल्कीपुर के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान इसलिए नहीं किया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये मामला, मिल्कीपुर का जो मामला है वो इस वक्त हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। हालांकि अब जो पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा, जो कि बीजेपी के इससे पहले चुनाव में कैंडिडेट भी रह चुके हैं, उन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर याचिका दाखिल की थी, जिस वजह से मिल्कीपुर को लेकर चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान नहीं किया क्योंकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोरखनाथ बाबा अब ये याचिका वापस ले रहे हैं। माना यही जा रहा है कि याचिका वापस लेने के बाद जल्द मिल्कीपुर में भी चुनाव होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी और साथ ही हमारे साथ अयोध्या से विनय मिश्रा जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन करता है, चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, यूपी की 10 में से 9 सीटों पर ऐलान हो जाता है, लेकिन मिल्कीपुर छूट जाती है और यही वजह कि अब पूरी तरह से मिल्कीपुर को लेकर सियासत हाई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की उस जागृत जनता ने उस विजय रथ को उत्तर प्रदेश की जाकर को दिया जो 400 प्राप्त करने का लगा है। और उत्तर प्रदेश जिसने ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, क्योंकि मिल्कीपुर इस वक्त यूपी की सियासत का केंद्र बना हुआ है, सभी जगह चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन मिल्कीपुर जो है वो इलेक्शन कमीशन उसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करता है। इस वक्त क्या कुछ सियासी माहौल, क्योंकि खबर यह भी है कि जो गोरखनाथ बाबा है वो अपनी याचिका वापस लेने पहुंच रहे हैं हाईकोर्ट, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? विनय, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है भैया जी, यहाँ पे आपको बता दूं कि मिल्कीपुर में जो आज कांग्रेस की रैली यहाँ पे की गई है, कि संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि ये 8वां सम्मेलन यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है जो इंडिया गठबंधन जो चल रहा था वो यहाँ पे टूटते हुए नजर आ रहा है। यहाँ तमाम ऐसे प्रत्याशियों पे बोर्ड भी लगे हुए हैं जो संभावित प्रत्याशी हैं। ये माना जा रहा है कि जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन था वो धीरे धीरे यहाँ पे टूटता हुआ नजर आ रहा है। और मैं यहाँ पे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाई कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अजय राय भी आए हुए हैं और PL पुनिया आए हुए हैं। तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता दिग्गज जो है यहाँ पे आए हुए हैं और भारी संख्या में जो है कांग्रेसियों की यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है। तमाम जो भावी प्रत्याशी है वो अपने समर्थकों को लेकर के जो है यहाँ पे एक ताकत दिखाने का एहसास भी करा रहे हैं। वजह यह है कि सपा के द्वारा जो है भी कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी गई है और चुनाव भी कल डिक्लेयर हो गया है 9 सीटों को लेकर के। और मिल्कीपुर में इसकी वजह से जो है यहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो पाया है। विनय, आप अभी मौके पर मौजूद हैं जहां कांग्रेस का संविधान सम्मेलन चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों की मौजूदगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहां पर है, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वहां पर है। आपसे यही जानना चाहेंगे विनय कि मिल्कीपुर का सियासी रण किस तरह दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पहले ही अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुकी है, अजीत प्रसाद को टिकट की बात कही है। कांग्रेस का यहाँ पर एक तरह से सम्मेलन करना क्या दर्शाता है यहाँ पर?
बात तो जातीय सम्मेलन के लिए तो यहाँ पे अनुसूचित जाति से ज्यादा है कि उसके लिए आरक्षित सीट भी बन जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है अगर यहाँ पे कांग्रेस चुनाव लड़ती तो इसका सीधा नुकसान जो है सपा और भाजपा दोनों को होगा। और क्योंकि यहाँ पे बहुजन समाज का भी प्रत्याशी यहाँ पे घोषित हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सूत्रों की अगर माने तो यहाँ पे जल्द ही जो ये गठबंधन की सीट जो है वो एक हो जाएगी और यहाँ पे मिल्कीपुर से सपा के ही प्रत्याशी जो है गठबंधन की इंडिया गठबंधन के लड़ेंगे। अच्छा, यानी है समाजवादी पार्टी के ही नाम की वो सीट, और वही यहाँ पर जो है एक तरह से अजीत प्रसाद का नाम फाइनल हुआ है। कांग्रेस यहाँ पर जिस तरह से सम्मेलन कर रही है वो उन्हीं के समर्थन में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। सीधा रुख कर लेते हैं अनिल पाठक जी का। पाठक जी, अगर बात करें मिल्कीपुर को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से हाई है। इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग, वो चुनावों की घोषणा करता है, बट मिल्कीपुर के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। अब जो गोरखनाथ बाबा है वो हाईकोर्ट पहुंचे हैं याचिका वापस लेने। अगर याचिका वापस होती है तो क्या माना जाए, क्या इसी बीच मिल्कीपुर में भी एक साथ चुनाव? देखिए रिया, इलेक्शन कमीशन ने जब कल 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान किया लेकिन मिल्कीपुर में नोटिफिकेशन नहीं जारी किया, तो उसके बाद ये लगा कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं होगा। लेकिन 2 घंटे बाद एकदम तस्वीर बदल गई। हाई कोर्ट में जो रिट हुई है, जो गोरखनाथ बाबा ने की है, उसको लेकर के उनके वकील का बयान आया कि हम जो है रिट वापस ले रहे हैं। और आज जो है गोरखनाथ बाबा हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं कांग्रेस जो है वो जमीन पर उतर आई है, संविधान सम्मेलन के नाम पर अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज कर रही है। समाजवादी पार्टी के जो अजीत प्रसाद हैं वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही हैं। मुख्यमंत्री 3 दौरा कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 10 सीटें हैं उसमें सबसे ज्यादा हॉट सीट वो मिल्कीपुर है। जिस तरह से रिट वापस होने की बात कही जा रही है, जिससे एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 9 सीटों के साथ अब मिल्कीपुर में भी वोटिंग हो जाएगी और विधायक जो है उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आ सकता है। बिल्कुल, यानी पूरी संभावना अब यही मानी जा रही है कि मिल्कीपुर में भी बाकी अन्य जो 9 सीटें हैं उनके साथ चुनाव होगा। लेकिन अनिल जी, अगर बात करें मिल्कीपुर के रण की, क्योंकि ये 2 ऐसी सीट है, एक मिल्कीपुर और एक अंबेडकर नगर की कटहरी, जिनकी जिम्मेदारी खुद स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है, और ऐसे में चुनौतियां बहुत है भारतीय जनता पार्टी के सामने। जैसा आपने भी कहा कि अजीत प्रसाद जो है वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन या संविधान सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो जमीन पर मैदान में सभी जो है वो उतरे हुए हैं। बीजेपी कैसे चुनौतियों से पार पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मिल्कीपुर का चुनाव जो है 2017 में जीता था। अवधेश प्रसाद को जो है वो हार का सामना करना पड़ा था। रिया, एक बात और बता दें कि मिल्कीपुर जो है वो रिजर्व सीट है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या फिर भाजपा हो। तो ऐसी स्थिति में जो बैकवर्ड वोटर है, जो फॉरवर्ड वोटर है, उसकी भूमिका जो है बढ़ जाती है। अखिलेश यादव की तरफ से लगातार जो है पिछड़ों को एकजुट करने के लिए अभियान छेड़ा गया है। वहीं अगर हम बात करें आगड़ों की, तो वो उसकी सियासत भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे करती है। मुकाबला रोमांचक है, अयोध्या की सीट है और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जो अयोध्या की हार है वो एकदम खटक रही है। बदला लेने की पूरी तैयारी है। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी रण में अपने मकसद में कितना कामयाब है। बिल्कुल, यानी फैजाबाद में जो हार भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी, उसका जो एक तरह से रिवेंज है बीजेपी मिल्कीपुर जीतकर कर पाती है या नहीं, ये देखना बेहद खास होगा। बहरहाल 9 सीटों पर और प्लस एक और मिल्कीपुर, वहां चुनाव किस तरह से होता है ये देखना काफी ज्यादा खास। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पाठक जी, और विनय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।